ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਣੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ कई सालों तो, बहुत से वर्षों से ना मम्मियाँ माताएं अक्सर अपने बच्चों के लिए ना देसी टोटकने करती हैं, लाइक टोटके। फॉर एग्जांपल अगर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, छाती भारी, बलगम, बुखार ऐसे कुछ दिक्कतें रहती हैं तो अक्सर देखा गया है कि काफ़ी देर पहले आपने देखा होगा दादी नानियाँ ये करती थी अपने बच्चों के लिए परिवार में। वो जो सफ़ेदे के पेड़ अक्सर दिखते हैं ना हमें, नीलगिरी के पेड़, उनके पत्ते लेके, उनके पत्तों को लेके उनको क्रश करके हल्का सा जैसे ना ऑयल निकलता है, तेल सा निकलता है, उसकी सुगंध लेनी, उसको ब्रीथ करना, उसको बॉयल करके पानी में उसका काढ़ा तैयार करके पिलाना, उसके गागल्स करने, उसको जैसे ही उसका ऑयल जैसे ना छाती में मलना, नाक के पास यहाँ मलना, उससे राहत मिलती थी। यही यूकलिप्टस इट्स कॉल्ड एक्चुअली, यूकलिप्टस ग्लोबुलस, इसी नाम से अब होम्योपैथिक दवा रेडी मिलती है, उसको प्रयोग में लाएं। सदियों से ये जो टोटके चलते आ रहे थे इजीली अवेलेबल है अब होम्योपैथी में। यूकलिप्टस ग्लोबुलस की बात करेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उम्दा होम्योपैथिक दवा रहती है। इसके ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसका एक्शन है ना काफ़ी हमारे स्फीयर्स को टच करता है। इसकी इन शॉर्ट बात करेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, जहाँ जहाँ इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये इसके प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसे एक्ट करती है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सीवियर्स को टच करती है, कौन से इन्फेक्शंस को क्योर करने में ये माहिर है, क्या डोजेज और पोटेंसी, आज की वीडियो की बात। आइए शुरू करते हैं। यूकलिप्टस ग्लोबुलस, इसको ना ब्लू गम ट्री भी कहा जाता है, नीलगिरी का पेड़ और सफ़ेदे का पेड़ तो कहते हैं, लेकिन सफ़ेदे जो आम दिखते हैं ना एग्जैक्टली वो नहीं हो सकता, उसमें भी ना जैसे अलग अलग वेरिएशंस हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पेड़ है ना ये इट वाज नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओरिजिनली वहाँ पाया जाता था, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने रखता हूँ जिस वजह से इसको ट्रांसप्लांट किया गया। कहाँ? इन मार्शी एरियाज, वहाँ जाके ट्रांसप्लांट किया जहाँ ना ज़मीन में ना पानी मौजूद है, फर्टाइल लैंड रहता है, क्योंकि इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ना पानी को अच्छे से सोख लेता है, पानी को अच्छे से सोख लेता है। और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ किलिंग करें या डिस्ट्रॉइंग द मलेरियल पॉइजन्स, मलेरिया के बुखार के लिए भी एक उम्दा दवा है। इसलिए ना ये टाइफाइड में भी काम आता है, मलेरिया में काम आता है, अलग अलग इंटरमिटेंट फीवर्स के लिए काम आता है। इसको फीवर ट्री के नाम से इसलिए जाना जाता है। खैर, नीलगिरी के जो पत्ते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, लीव्स जो फ्रेश निकलते हैं ना उनमें से इसका मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है। बाकी डिल्यूशंस में भी अवेलेबल है 30, 200 सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन आइडली क्यू फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। आइए इसके ना प्रॉपर्टी देखते हैं, मेन ये क्यों फायदा करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन समझ लें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यूकलिप्टस ये जो है ना दवा, ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करेगी, उसमें से म्यूकस मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शन है बेसिकली, उसमें से एक्रिड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज निकलता है, म्यूकस टाइप निकलता है ना। तो ये कंडीशंस कौन से ये बीमारी में आती हैं ज़्यादा? कोल्ड में, कोराइजा में, कैटारल इन्फेक्शंस में। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब इंडिकेशंस इसके जुड़ जाते हैं। सही है। और क्या होता है जब कोल्ड होता है? तो वियर्डनेस सी रहती है ना, टायर्डनेस, शरीर दुखता है, एकिंग के सिम्टम्स आते हैं, कुछ हद तक बुखार के सिम्टम्स भी जुड़ जाते हैं, नज़ला, जुकाम, छींकें, खांसी, ये सब जुड़ते हैं। सो ये अच्छे से कवर करती है यूकलिप्टस, बिकॉज इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, इसके प्रमुख सिम्टम्स ये इसी में से निकल आते हैं, एकिंग, स्टिफनेस, वियर्डनेस, बुखार वाले सिम्टम्स, फीवर, कैटार, इवन इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस भी देखी गई हैं। यूकलिप्टस ना ओरिजिनली कब ये लाइमलाइट में आया कह लें, जब इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक चला। यही टोटकने जब इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक चला, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स आने शुरू हुए, ये स्प्रेड हुई बीमारी, तो उस वक्त यूकलिप्टस के पत्तों को काम में लाया गया एज अ प्रोफिलैक्टिक डोज कि हमें इन्फेक्शन ना हो, एंड एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो, यानी कि ये एक बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक का काम करता है, एज ए वेरी पावरफुल डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो यूकलिप्टस ग्लोबुलस। एक और बड़ी उम्दा प्रॉपर्टी है, ये भी मेरल ने फाइंड आउट किया ड्यूरिंग रिसर्च, कि इसके अंदर ना एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में
ये पानी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करने में सक्षम है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ऐसे ही दूसरा, ये ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती है। ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपके सामने रखी हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया, ये कहाँ एक्ट करता है वो मैंने आपको बताया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे एक्ट करता है। आइए इसी में से इसके नाम सिम्टम्स निकालते हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा में भी याद रखें एज अ प्रिवेंटिव डोज हम दे सकते हैं। परिवार में किसी को अगर सिम्टम्स आते हैं ना, कोल्ड कटार के सिम्टम्स हैं, ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, फ्लू के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं ना, जकड़ा गया, उसको तो देनी देनी है, लेकिन बाकी परिवार वालों को भी एज ए प्रोफिलैक्टिक डोज हम दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है फीवर, बुखार। बुखार कौन सा? अब फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, तो साथ में कोल्ड कोराइजा के सिम्टम्स जुड़ते हैं, उस वजह से हेडेक होगा, डल सा हेडेक होगा, कंजस्टिव सा हेडेक होगा, और गला खराब हो सकता है, सोर थ्रोट के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। और साथ में जुड़ता है बुखार। फीवर बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फीवर हो सकता है, रिलैप्सिंग टाइप फीवर हो सकता है, ये सिंपल चिल्स वाला फीवर हो सकता है, ठंड लग के बुखार होना जैसे बोलते हैं, ये टाइफॉइड फीवर हो सकता है, ये मलेरिया का फीवर हो सकता है। बुखार के किसी तरह के सिम्टम्स हों, बॉडी एक्स होते हैं, स्वेटिंग बहुत होती है, पसीना आता है, बास आती है पसीने में से, ओडोरस स्वेटिंग वी कॉल, वहाँ ये बड़ी अच्छी दवा है। और इन सब की वजह से क्या होगा, हमें बॉडीली एग्जॉशन रहेगी, थकान रहेगी, शरीर थका थका सा रहेगा, लेजीपन रहता है, ताकत नहीं है कि उठ के कोई काम कर सके, मोशन की यानी कि मूवमेंट करने की ना वो अंदर से आवाज यानी बंद हो गई है, मन ही नहीं करता कुछ उठ के काम करें, पढ़ने को वो नहीं होगा, कोई मेंटल वर्क करने को वो नहीं होगा, नो डिजायर टू स्टडी टू वर्क, कोई दिमागी काम करना नहीं होगा, कोई फिजिकल मूवमेंट करनी है, काम करना नहीं होगा, ताकत ही नहीं है, वियरीनेस है, टायर्डनेस है, एग्जॉशन है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और इसका बड़ा पिक्यूलियर सिम्टम क्या है, मोडालिटीज में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं ना ज्यादा बढ़ जाती हैं रात के वक्त, ये जो पेन्स हैं, ये जो एग्जॉशन है ना, शाम ढलते ढलते रात होते होते ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कई बार ना ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग है, कहीं नहीं पता हमें, इंटरनल हेमरेज भी कॉल, ये एक्सटर्नल भी हो रही है, जैसे हेमोमिलिस के लिए अच्छी इंडिकेशन है, वैसे ये भी हेल्प करती है, विच लीड्स टू एग्जॉशन, उस वजह से भी हमें थकान, ये जो बॉडी पेन्स, एक्स, ये सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ भी यूकेलिप्टस काम आती है। एंड टू सम एक्सटेंट रूमेटिज्म में भी काम आती है, जो रूमेटिक पेन्स रहते हैं ना, बॉडी पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, वहाँ भी यूकेलिप्टस हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ ना पेट के सिम्टम्स समझते हैं। एटॉनिक डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया हम समझते हैं इंडाइजेशन रहती है, पेट में गैस अफारा होता है, और ना इंटेस्टिनल कटार, इवन कटारल सिम्टम्स बॉडी में कहीं होंगे, यूकेलिप्टस कैन हेल्प। बदहजमी है, इंडाइजेशन है, एक्सेसिव फीटेड गैस बहुत बनती है, डाइजेशन बहुत स्लो हो गई, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट दी अपर पार्ट स्पेशली वो अफेक्ट होता है, पेन होती है पेट के इस हिस्से में, और वो भी खाना खाने के घंटों बाद भी होएगी, और रात को होते होते, रात ढलते ढलते ये दिक्कतें बढ़ जाती है। अब रात को दिक्कतें बढ़ती हैं तो हमारी नींद भी इफेक्ट होती है, इट लीड्स टू स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, अनिद्रा के सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, और साथ में आती है रेस्टलेसनेस, बेचैनी, अंदर ना तुड़कू लगा रहता है। एक तो फिजिकल सिम्टम्स ऐसे हैं, ऊपर से नींद ना आए, टॉस एंड टर्न इन द बेड, ये दिक्कतें बढ़ती हैं, यूकेलिप्टस विल हेल्प। किडनी के सिम्टम्स अगर समझें तो एक्यूट नेफ्राइटिस, यानी कि एक्यूट कंडीशन होगी जहां इन्फ्लेमेशन देखी गई है किडनीज की, इट लीड्स टू डायूरेसिस, इंक्रीज ऑफ यूरिया, ये दिक्कतें रहती हैं, तो यूकेलिप्टस कैन हेल्प। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का जहां ये बड़ा स्ट्रांगली इफेक्ट करती है दवा, वो है हमारे फेफड़े, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, द लंग्स। फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन है which also leads to asthma like symptoms, सांस लेने में दिक्कत रहती है, ग्रेट डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस उखड़ा उखड़ा सा रहता है, खुल के जैसे हम अंदर सांस खींच नहीं पा रहे हैं, एंड इट लीड्स टू पैल्पिटेशंस ऑल्सो, साथ में ना पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक और सिम्टम जुड़ता है, वो है ब्रोंकाइटिस का। ब्रोंकाइटिस अक्सर हमने डिस्कस किया अपने वीडियोस में, स्पेशली जहां बंदा बहुत कमजोर है, फीबल पर्सन लाइक वीक रहते हैं बंदे उनमें, एंड सेकेंडली इन द एल्डरली, बुजुर्गों में, बड़े बुजुर्गों में अगर ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, बार बार आते हैं ना, तो यूकेलिप्टस दीजिएगा। ब्रोंकाइटिस के अगर सिम्टम्स आते हैं, बार बार आते हैं ना, तो यूकेलिप्टस दीजिएगा। यूकेलिप्टस वहां भी काम आता है जहां ना म्यूकस, जो फ्लेम है ना, वो वाइट थिक सा रहता है, गाढ़ा सा सफेद रंग का म्यूकस आता है, बलगम निकलती है, खांसी आती है, उसके साथ निकलता है। नाक के सिम्टम्स हम समझते हैं, वाटरी डिस्चार्ज रहता है, कोराइजा है, कोल्ड है, पानी बहता है नाक से, और स्टफ्ड अप फीलिंग रहती है, जैसे अंदर ना भरा पड़ा है नाक,
सांस लेने में दिक्कत रहती है, नोज़ के सिम्टम्स ऐसे रहते हैं। और बुखार अलग अलग तरह के मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ये बड़ा अच्छे तरीके से एक्ट करती है दवा फीवर्स के लिए। साथ में ठंड लग के बुखार होता है, नौजिया रहता है, वॉमिटिंग भी आती है, इंटरमिटेंट फीवर है, किसी तरह का फीवर है, रिलैप्स कर रहा है, रिकरेंट है, यूकलिप्टस विल हेल्प। आइए डोजेज एंड पोटेंसी समझते हैं। जैसे मैंने कहा मदर टिंचर क्यू फॉर्म में ये रेडिली अवेलेबल रहता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने में आते हैं। सो आइडियली वी शुड स्टार्ट विद द क्यू फॉर्म। मदर टिंचर लेके आए, यूकलिप्टस का क्यू फॉर्म में लेके आए और इसके 15 से 20 बूंदे आधे से आधा कप गुनगुना पानी हो तो बहुत बेहतर है। दिन में एटलीस्ट थ्राइस ए डे तो दें, कम से कम 3 बार तो दें, 20 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम को। बाकी वेरी करता है ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं तो यू कैन इंक्रीज द डोज एज वेल। ठीक है, आइडियली मदर टिंचर में काम आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। ठीक है, आप मानेंगे इस बात को, मेरे ख्याल से यही एक ऐसी दवा है जो हर घर में होनी चाहिए। बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दिक्कतें आती हैं, मौसम बदलने में दिक्कतें आती हैं, सर्दी जुकाम जो भी दिक्कतें आती हैं, तो इमीडिएटली स्टार्ट करें यूकलिप्टस। और मैं अक्सर जैसे अपने वीडियोस में कहता हूं, द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। होम्योपैथी हेल्प्स। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है, अपना प्यार भेजिएगा जरूर, एंड अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर ए न्यू वीडियो यू कैन मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।